दोस्तों मैं विकास कुमार, आप देख रहे हैं डिजिटल एग्जाम भारत। आज की आपकी सभी बहुत बड़ी खुशखबरी है कि बिहार एसटीटी का नोटिफिकेशन आउट होने वाली है। दोस्तों मैं तमाम मुद्दा पर आज बिहार एसटीटी के तमाम मुद्दा पर मैं बात करने वाले हूं। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि बिहार स्टेट की सिलेबस क्या रहने वाली है। सिलेबस में आपकी रिजल्ट का यानी कि रिजल्ट में आपके रिजल्ट में कौन सा विषय आपका मेन फैक्टर बनने वाला है। उसके बाद क्या बीपीएससी 4.0 में लेट हो सकती है, अगर लेट हो सकती है तो कितना हो सकती है, आपकी नोटिफिकेशन बीपीएससी 4.0 की कब तक आ सकती है, तमाम मुद्दों पर मैं बात करना चाहूँगा। दोस्तों मैं ये भी बता दूं, आप अगर बिहार के अदर स्टेट के अगर स्टूडेंट हैं तो आपको कितना नंबर बिहार स्टेट में लाना पड़ेगा, बिहार एसटीटी में लाना पड़ेगा, वो भी मैं सारा जानकारी इसी वीडियो के माध्यम में दूंगा। दोस्तों आप नए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आइए तमाम मुद्दों पर मैं बात करना चाहूँगा। दोस्तों मैं बता दूं, बिहार स्टेट का नोटिफिकेशन की मैं बात करूं तो बिहार स्टेट की नोटिफिकेशन जल्द ही आपके साथ बिहार के चेयरमैन आनंद किशोर जी घोषित करने वाले हैं। दोस्तों इसके बाद मैं बता दूं इसके सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस में मैं बता दूं, सिलेबस आप अगर ग्रेजुएशन में सिलेबस की मैं बता दूं तो 150 नंबर का एग्जाम इसमें होता है। जिस 150 नंबर एग्जाम में आपका मेन फैक्टर 100 नंबर का आपका जो ग्रेजुएशन में ऑनर्स पेपर रखे होंगे मेन पेपर उसका रहता है। 100 नंबर आपको मेन पेपर ऑनर्स पेपर से पूछा जाएगा मेरे भाई। उसके बाद 30 नंबर या 50 और बाकी जो 50 नंबर है जिसमें 30 नंबर आपको टीचिंग एजिबिलिटी से पूछा जाता है। उसके बाद 20 नंबर बचा 20 नंबर में आपको मिक्सिंग क्वेश्चन पूछा जाता है, मैथ रीजनिंग जीके जीएस ये 20 नंबर पूछा जाएगा आपको। जैसे आप 20 नंबर ये पूछा जाएगा, उसके बाद सारा मिला करके टोटल होता है 150 नंबर। ठीक, उसके बाद मैं बता दूं तो देखिए आपके साथ क्या इसमें 150 नंबर में आपको कोटिवाज कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा। जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी बिहार के बाहर भी रहते हैं, उसके लिए कितना नंबर हमको लाना पड़ेगा सारा चीज़ मैं बताता हूँ। आइए, आपको 150 नंबर में टीचिंग एजिबिलिटी 30 नंबर, उसके बाद मेन पेपर आपके मेन फैक्टर रहता है रिजल्ट के लिए जिसमें आपको 100 नंबर लाना पड़ेगा। उसके बाद मिक्स एग्जाम यानी कि मिक्स क्वेश्चन आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा जिसमें मैथ रीजनिंग जीके जीएस टोटल नंबर 150 रहेगा। उसके बाद बहुत सारे विद्यार्थी हमारे कहते हैं कि मैं बिहार के बाहर का हूँ, उसके क्या मुझे स्टेट में जैसे 82 नंबर बिहार वालों के लिए है, बिहार वालों के लिए 82 नंबर पर पास है, यानी कि BC1 BC2 जनरल के लिए 90 नंबर है। तो बिहार के बाहर वाले विद्यार्थी हैं हम, तो हमारे लिए कितने नंबर लाना पड़ेगा। दोस्तों जिस तरह जनरल कैटेगरी में आप बिहार के बाहर हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं, आपको कम से कम बिहार स्टेट की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बिहार स्टेट में आपको यानी कि 150 नंबर का बिहार स्टेट में 150 नंबर का एग्जाम होता है जिसमें आपको 50% नंबर कम से कम लाना पड़ेगा। देखिए आप बिहार के अगर बाहर हैं तो 50% आपको लाना पड़ेगा, यानी 75 नंबर आपको लाना पड़ेगा। और बिहार के स्टूडेंट की मैं बात करूं तो बिहार की स्टूडेंट को कोटिवाज यानी कि जनरल को BC1 को BC2 को यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उसके बाद में बता दूं दिव्यांग कोटि, ये सभी स्टूडेंट को कितना नंबर आपको लाना पड़ेगा। ये सभी की मैं बात करूँ तो सामान्य कोटि यानी कि जनरल की मैं बात करूँ तो जनरल को आपको जो है 50 नंबर 50% लाना पड़ेगा। उसके बाद पिछड़ा की मैं बात करूं पिछड़ा की बात करूं तो 45.5% लाना पड़ेगा, यानी 45.5 होता है 68.25 यानी कि 68.25 यानी 68.5% नंबर आप लोगों को लाना पड़ेगा। 68.25 आपको नंबर लाना पड़ेगा, तब जाकर क्या अगर OBC में है BC2 में है तो आप पास कीजिएगा। अत्यंत पिछड़ा की मैं बात करूँ, अत्यंत पिछड़ा में आपको 42.5% नंबर लाना पड़ेगा, यानी कि नंबर की बात करूँ 150 में 63.75 नंबर आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद आप स्टेट पास कीजिएगा। उसके बाद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की मैं बात करूँ, इसको 40% नंबर आपको लाना पड़ेगा। 40 नंबर आपको लाना पड़ेगा मेरे भाई। 40 नंबर आपको 150 नंबर का 60 नंबर होता है, जिसमें 60 नंबर आप लाइएगा तब आपको क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद में दिव्यांग की बात करूँ तो दिव्यांग में आपको 40% नंबर लाना पड़ेगा 150 में, जिसका 40% 60 नंबर होता है, 60 मार्क होता है,
यानी दिव्यांग को भी 60 नंबर लाना पड़ेगा। उसके बाद महिला की मैं बात करूँ तो महिला को 40% नंबर लाना पड़ेगा। 40% जैसे कि 150 में यानी कि 40% 150 नंबर 60 नंबर होता है। तमाम बातों पर यानी कि 150 नंबर में 60 नंबर आप लाइएगा तो आप पास कर जाइएगा। ठीक, उसके बाद मैं बता दूं, अगर आप बिहार स्टेट की एसटीटी की तैयारी करने वाले हैं, जल्द आप यानी कि तैयारी के लिए यानी कि भिड़ जाइए। कहा है कि आप जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने वाले हैं, आपके साथ आपके नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा। कहा है कि आपके चेयरमैन, बिहार बोर्ड के जो चेयरमैन आनंद किशोर जी है, आपके साथ बहुत जल्द ही आपको नोटिफिकेशन घोषित करने वाले हैं। ठीक, इसी के साथ अपना वाणी को यही अपने वीडियो को खत्म करता हूँ, वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। और अगर आप बिहार स्टेट की तैयारी करते हैं तो आपको इस चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी जो 100 नंबर का मेन फैक्टर जो सब्जेक्ट है आपका मेन पेपर, वो आपको सहयोग हेल्प बहुत मेन फैक्टर रहता है रिजल्ट के लिए। ये आपको पीडीएफ के रूप में इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा दोस्तों, और पढ़ाया भी जाएगा। साइंस हो या टीचिंग एलिजिबिलिटी हो, सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा। अगर आपके अगला वीडियो में मैं आपके लिए साइंस मैथ में आपको क्या पढ़ाया जाएगा, जो आपको परेशानी होगा, सारा चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक, यहीं पर अपना वाणी को विराम देता हूँ।